नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 21 नवंबर 2020 और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड? तो हम लोग वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कहने का मतलब विश्व बाल दिवस। हम लोग भारत में बाल दिवस तो 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द बर्थडे ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है हम लोग 20 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस प्रोवाइड किया जा सके पूरे लोगों में कि हमारे बीच में बच्चों की क्या अहमियत है और उसके जो वेलफेयर में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो 1959 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की थी ये आपका 20 नवंबर एज अ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ठीक है, तो उसके बाद से हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल है, विच बैंक हैज लॉन्च CASA कैंपेन? तो CASA कैंपेन क्या है आपका? करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो ये कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है कर्नाटका बैंक के द्वारा। बेसिकली कर्नाटका बैंक है वो लॉन्च करने का ये कारण यही है ताकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो बेसिक बैंकिंग सर्विस है, जो कि बैंकिंग सर्विस को यूज नहीं करते हैं, मैं कहने का मतलब अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैंकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन तक ये बात पहुंचाने के लिए कि हमारी जो बैंक है कर्नाटका बैंक वो डिजिटली भी सेवा प्रोवाइड करती है। तो जरूरी नहीं कि आपको हर बारी के लिए बैंक ही आना पड़े, आप घर बैठे भी सारे सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो कैंपेन है ये 17 नवंबर से 4 मार्च तक चलेगा 2021 तक। ठीक है, तो इसका मेन मोटो यही है कि वो अपनी डिजिटल सेवा लोगों तक पहुंचा सके और उन लोग को बता सके कि कर्नाटका बैंक ये काम के लिए भी सक्षम है। तो ऐसे जैसे कि नाम है कर्नाटका बैंक, इसकी हेडक्वार्टर भी आपकी कर्नाटका में ही है। कर्नाटका में मैंगलोर में है। ठीक है, और इसके जो MD और CEO हैं वो है महाबलेश्वरा MSD। अगला सवाल है, हु हैज वॉन द मोल्डोवा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020? तो 2020 का मोल्डोवा का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो ये जीता है आपका माया संधू जी ने। ठीक है, तो माया संधू जी और इगोर डोडन के बीच में थोड़ी भिड़ंत थी। ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों कॉम्पिटिटर थे आपके इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 के। तो इसमें MS संधू जी को 57.7% वोट मिले हैं और वही अगर बात करें डोडन की तो उनको मिले हैं 42.2%। और इसके साथ ही माया संधू बन गई है मोल्डोवा की नई प्रेसिडेंट। ठीक है, तो संधू इसके पहले आपका वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक्स में काम करती थी और उन्होंने काम किया है एक एज अ यूरोपियन यूनियन के साथ में। ठीक है, तो अगर बात करें कैपिटल की तो मोल्डोवा की कैपिटल है चिशिनाउ। अगला सवाल है, हु हैज इनॉग्रेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ PMFE? PMFE क्या है आपका? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम। तो इन्होंने आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट की है अंडर द PMFME। तो ये इनोग्रेट किया गया है बाय द नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर आपके यूनियन मिनिस्टर है, हमारे भारत के कैबिनेट मिनिस्टर हैं आपके फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो उसी को लेके आपकी PMFMA भी है जिसमें आपकी फूड प्रोसेसिंग को लेके काम करती है। ठीक है, जिसमें उसकी उत्पादन से लेके उसको सारा पैकिंग वगैरह और लोगों तक पहुंचने तक ये सारा ये काम करती है। तो इन्होंने जारी की है कि एक आउटलेट जिसमें 10,000 करोड़ रुपए है इन्वेस्ट की जाएगी फॉर द 5 ईयर। कहने का मतलब 2020-21 से लेकर 2024-25 तक ये काम करेंगी। और इसी के साथ इन्होंने लॉन्च की है GIS 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, कहने का मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट निकल के आए और लोगों तक पहुंचे, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट आपका, हर एक क्षेत्र आपका इसमें आगे बढ़कर काम करे और लोगों तक चीजें पहुंचाए। तो ये जो PMFME है उसमें आपकी बहुत सारी चीजें जैसे कि आपके एंटरप्रेन्योर्स में काम आएंगी। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, फार्मर का प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम कैसे किया सके, वर्कर और स्टेक होल्डर, ये सभी चीज को बात करती है। अगला सवाल है, व्हाट इज द India's GDP for fiscal year 2021
अकॉर्डिंग टू बार्कलेज प्रोजेक्ट। तो अब आपके बार्कलेज ने भी अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताया है इंडिया की जीडीपी के बारे में। तो इनका कहना है कि इंडिया का जो जीडीपी है 2020-21 के लिए वो रहने वाला है -6.4%। वही इनका कहना है कि धीरे धीरे आपका 6% भी हो जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने बताया है कि 2021-22 के लिए इनका जो रहेगा 8.5% रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी जीडीपी बताई है आपके बार्कलेज प्रोजेक्ट में -6.4% है अभी। ठीक है, और पहले इनका कहना था 6 था, -6% था, तो अब जाके और घट गई है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे आपकी और अच्छी सुधार हो सकती है 21-22 में। अगला सवाल है, नेम द 31st डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड इन कर्नाटका स्टेट। तो अब तक कर्नाटका में 30 डिस्ट्रिक्ट थे, 30 जिले थे, तो अब एक नया जिला बन के आया है। ठीक है, उसका नाम है आपका विजयनगर। विजयनगर जो है आपकी बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से कट के अलग हुई है, और उसके बाद फिर आपका ये एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है जो कि आपका 31st डिस्ट्रिक्ट, 31वां डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिला हो जाएगा कर्नाटका के राज्य का। ठीक है, और इसमें आपकी जो है मैंने बताया ये जो नाम विजयनगर है वो आपका इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे एम्पायर रूल करती थी एक समय में विजयनगर, ठीक ना, विजयवाड़ा, तो ये चीज है आपका, इसलिए इसका नाम विजयनगर रखा गया है। चीफ मिनिस्टर बताऊं मैं कर्नाटका की, तो वो है बीएस येदियुरप्पा जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है वजुभाई वाला। अगला सवाल, हु हैड एड्रेस द 33rd स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड मीटिंग। तो टीबी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसकी जो 33वां मीटिंग हुई थी उसमें एड्रेस किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। तो जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन है ये हमारे भारत के हेल्थ मिनिस्टर है। तो क्योंकि इंडिया ने एक कैंपेन लाया है जिसका नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा, तो वो आपकी काम कर रही है अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनका टारगेट है कि 2025 तक ये टीबी हमारे देश से निकल जाए। तो इसी को लेके आपकी एक बोर्ड मीटिंग हुई है। ठीक है, टीबी कहने का मतलब यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, जिसमें खून की उल्टियां हो जाती हैं। और ये जो होती है आपकी एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है जिसमें आपका ट्यूबरक्लोसिस वायरस, सॉरी, वायरस प्रॉब्लम है जिसमें ट्यूबरक्लोसिस वायरस आपकी अफेक्ट करती है बॉडी को। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है, थॉट्स है, लीडरशिप है, और किस तरह से इसको टैकल किया सके, लड़ा जा सके, और हमारे देश से हटाया जा सके, खत्म किया जा सके, इस बारे में चर्चा हुई है। अगला सवाल है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020। तो ट्रेस ब्राइबरी रिस्क के अनुसार भारत का रैंक है 77वां। ठीक है, अराउंड आपकी 194 कंट्रीज है जिसमें भारत का रैंक है 99। तो कहने का मतलब ये आपकी एक बिजनेस ब्राइबरी रिस्क है 2020 की, जिसमें इनका रैंक है। बता दूं जो भी आपके नेबरिंग कंट्रीज है उनका भी जो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और चाइना। लेकिन बात करें भूटान की, तो भूटान इसमें कहीं ऊपर है, उनका रैंक है 48। ठीक है, तो भारत के लिए थोड़ी सी चिंता की विषय है इस क्षेत्र में, क्योंकि भूटान इनसे आगे है और बहुत ज्यादा आगे है, और भारत का रैंकिंग है वो है 77। अगला सवाल है, हु इज कन्फर्ड विद वतन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो वतन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है हमारे भारत के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी को। ये इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, और ये जो वतन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये उन्हीं लोगों को, उन मिनिस्ट्री लोगों को दिया जाता है जो कि अपना कुछ काम दिखाते हैं, राइटिंग को लेके, पोइट्री को लेके, और अलग अलग लिटरेरी वर्क्स को लेके। ठीक है, तो इन्होंने 75 से भी ज्यादा किताबों को लिखा है जिसको बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया है। तो इसके बाद इनको ये डिसाइड किया गया है कि वतन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, और जो वतन इंटरनेशनल अवार्ड है ये दिया जाता है बाय द वतन यूके ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी लंदन में स्थित है, जो कि इस तरह के फील्ड को देखती है, परखती है। इसके साथ ही साथ इनको बहुत सारा अवार्ड दिया गया है, जैसे कि साहित्य भारती अवार्ड ये दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। साहित्य गौरव सम्मान अवार्ड जो दिया गया है बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद। भारत गौरव सम्मान गुड गवर्नेंस अवार्ड जो कि दुबई गवर्नमेंट ने इनको दिया था। और ऐसे बहुत सारे अवार्ड है जिसके साथ इनको सम्माना गया है, नवाजा गया है।
अगला सवाल है व्हेन इज अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड। तो अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे हम लोग हर साल 20 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसको सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि अफ्रीका में जैसे जैसे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रीज का सेटअप हो रहा है, तो उसके बारे में ये बात करती हैं कि अब इस खास दिन क्या होता है ना, जो इंडस्ट्रीज होते हैं उन सब की मुआयना होती है, मुआवजा की जाती है कि कैसा चल रहा है वहां पर, कैसा आपका मेजर्स है, हेल्दी मेजर्स हो गए हैं, सेफ्टी मेजर्स हो गए हैं, वहाँ के जो लेबर्स हैं उनके लिए क्या खास तौर पर चीजें हैं, तो ये सभी चीजों को देखा जाता है और एक तरह से सस्टेन किया जाता है। देख तो उसी को लेके आपका 2020 का जो थीम रखा गया है वो रखा गया है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अफ्रीका एरिया। अगला सवाल है हु हैज रिलीज माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा। तो एक नया तरह का स्टैम्प जारी किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ छठ पूजा। तो ये रिलीज किया गया है बाय रविशंकर जी के द्वारा। रविशंकर जी हमारे भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर द कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ एंड जस्टिस। तो इन्होंने जारी किया है माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा। तो ये आपके इंडियन पोस्ट ने जारी की है और ये आपका एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि जारी की गई है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। साथ ही साथ इसमें आपका एक और चीज निकल के आई है, जैसे कि अगर चाहते हैं अपना फोटो लगाना एक स्टैंप में, तो वो भी आप अपना कर सकते हैं। सो नाउ हियर यू कैन बुक और ऑर्डर अ पर्सनलाइज्ड फोटोग्राफ ऑन अ पोस्टेज स्टैंप। ठीक है, तो ये है आपकी, और ये आपकी एक स्पेशल कवर में आई है जिसका नाम है छठ स्पेशल सॉरी छठ सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड क्लीनलीनेस। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अच्छे लगी हों। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।